सर, जो 8 जजेस हैं उन्होंने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है, तो अब इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक तरफ वजाहत भी मांगी थी 12 जुलाई को जो फैसला जारी किया गया था। देखिए, मैं समझता हूं कि ये वजाहत भी आ गई जो, और रिव्यू भी समझे कि फारिग हो गया, क्योंकि बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं इस फैसले से। और ये फैसला ऐसा फैसला है कि इस पे अमल दरामद से पाकिस्तान बिल्कुल बच सकता है बहुत बड़े बहरान से। और अगर खुदा न खास्ता जिस तरह की नीयत नजर आ रही है और जिस तरह स्पीकर ने जो कोई कर दिया या बाकी जो बातें वो कर रहे हैं, और अब तक जो कुछ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहा, अगर ना हुआ इस फैसले पे अमल दरामद तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि इसके नतायज कितने भयानक हो सकते हैं। और दूसरा, कभी भी रियासत यानी अपने तीसरे स्तून को खत्म करके या उसके अहकामात को नजरअंदाज करके चल नहीं सकती। पार्लियामेंट जो है उसका वजूद भी तभी है अगर बाकी सारे अनासर जो है वो अपनी अपनी जगह उनकी इज्जत और एहतराम और उनके वकार को मलूज़े खाता रखा जाए, और जो वो फैसले करती अदालतें उनके फैसलों पर मनोअन अमल दरामद किया जाए। तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, ये बड़ा तारीखी काम है। और ऐसे हालात में ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है, ये इस तरह के खौफनाक हालात है जिसमें कोई दयानतदारी से इंडिपेंडेंटली फैसला करना बहुत मुश्किल है और बड़े प्रेशर के तहत अदालतें मौजूद है। तो इस मैं समझता हूँ अदालतों को खराज अकीदत पेश करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि इस पर अमल दरामद करे। तो सर, अगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले पे अमल नहीं करता, जिस तरह अभी भी आपको पता है कि वजाहत मांगी गई और डिले किया गया, तो अगर वो उस पर जो है वो अमल नहीं करता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, बात इलेक्शन कमीशन भी तो इन्हें अदालत का मुर्तकब होगा, और ये मामला तो मैं समझता हूँ कि उससे भी आगे है, क्योंकि अब तक के जो इलेक्शन कमीशन के इकदाम हैं इलेक्शन के बारे में जो कुछ हो चुका है उसमें तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन पे बहुत ज्यादा अहम सवाल उठ रहे हैं और उनका मामला आर्टिकल 6 की तरफ भी जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि उन्होंने आइन को के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और आइन के साथ मजाक किया है। यानी सबसे ज्यादा आगे जो भी करवाने वाला है वो तो पीछे मौजूद है, लेकिन आगे जो नजर आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप साथ रहिएगा। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया। अहम फैसला है जो जारी किया गया है 70 सफ़ात पर, तो अब बताइएगा कि आइनी और कानूनी नुक्ते क्या हैं। सर, आपसे आरिफ साहब आपसे ये सवाल कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी वाज़े तौर पर एक आइनी इदारा है, तो क्या एक आइनी इदारा दूसरे आइनी इदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। हमारे साथ माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब भी मौजूद थे और फैसल साहिब भी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी किया है। तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तफसीली फैसले में 12 जुलाई के फैसले की वजूहात लिखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। इससे कबल 12 सितंबर को भी एक फैसला जो वजाहत जारी की गई थी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजाहत मांगी गई थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिस पर वो जो वजाहत जारी की गई थी 8 जजेस की जानिब से अपने चैम्बर से, तो उसमें भी अहम बातें की गई थी, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर ताखीर कर रहा है। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का भी इजलास आज ही जारी है, लेकिन आज ही के दिन 8 जजेस ने अपना 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है और मखसूस नशिस्तों का बाकायदा तौर पर फैसला किया है। सर, जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या एक आइनी इदारा दूसरे आइनी इदारे के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है? देखिए, मसला आइनी इदारे का नहीं, मसला तो यह है कि कौन क्या कर रहा है, क्या कदम उठा रहा है। इसमें जो फैसला है वो है करने वाली अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करती है तो उसका हर शख्स
आईनी तौर पर पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने का। आर्टिकल 189 बड़ा क्लियर है इस मामले में। तो उसमें ये जो लफ्ज आईनी इदारा कहते हैं, आईनी इदारे का मतलब कतन ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा है कि जिसकी मर्जी है कि वो जो मर्जी करे। बाकी मिसाल के तौर पर अगर हाई कोर्ट अमल दरामद नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी रिट जारी कर सकती है। तो इसी तरह ये तो यानी जो इसे क्वासी जुडिशियल आप कह सकते हैं फोरम, ये उस तरह का जुडिशियल फोरम नहीं है। ये इसकी नौयत एग्जीक्यूटिव ज्यादा है चूंकि और एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन कभी भी दुनिया में किसी जगह इसका तस्वर ये नहीं है कि इससे ये समझा जाए कि ये भी कोई अदालत है और इसकी मर्जी है कि जो मर्जी ये फैसला करे। इसका तो काम बड़ा महदूद है, इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट अंदाज में बर वक्त जिस तरह आइन में लिखा हुआ है उसके मुताबिक करवाना है। इससे हटके ये जा नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि चूंकि अब इसे लार्जर देन लाइफ साइज दे दिया गया है और इसके पीछे जो कुव्वतें हैं उन्होंने इसे सारे मामलात को खराब करने के लिए उन्होंने इसे इस्तेमाल किया है। तो इससे नतीजातन ये भी बड़ा पावरफुल अपने आप को समझ रहा है। वरना कभी ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका वो कहे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाना चाहे और वो कह दे जी अभी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। आइन कहे कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है और इनकी जिम्मेदारी यह है कि जब हुक्म आ जाए तो आपने इलेक्शन के लिए तमाम इंतजाम करने हैं। और इलेक्शन कमीशन कहे कि नहीं जनाब अभी तो हमने ये करना है, अभी लिस्टें बनानी है, फलां करना है। ये सारे का सारा इसी तरह हो रहा है। इस वजह से हो रहा है कि मुख्तदर कुव्वतें जो हैं वो आइन के साथ खेल रही हैं। अगर उन्हें आइन की तो सर आपको लगता है कि हम सर माजरत से आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो जो कानूनी तौर पे और जो हमारा अदलिया के निज़ाम है या सियासी निज़ाम है ये एक और बहरान की तरफ बढ़ रहा है? पाकिस्तान शदीद तरीन बहरान में है इस वक्त। उसकी वजह यह है कि अब तक होने वाले फैसले जो है उन पे अमल दरामद ना करना और आइन के मुताबिक ना करना, ये ऐसी चीजें हैं कि जिसको कोई भी किसी सूरत में भी काबिल बर्दाश्त किसी रियासत के लिए नहीं है और किसी को गवारा नहीं हो सकते। लेकिन ये ऐसा हो गया है। इससे पहले आइन में दर्ज टाइम फ्रेमवर्क जो था उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाया गया। उसके बाद ये आईनी हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो अपने इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े करे और इलेक्शन में बाकायदा हिस्सा ले, उसका एक सिंबल हो। उसे सिंबल से महरूम कर दिया गया। उसे कैंडिडेट जो थे उनको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया और इस तरह की मुश्किलात पैदा। ये सारे का सारा जो खेल है ये गैर आईनी खेल है। इसे किसी सूरत में भी आप आईनी नहीं कह सकते। और उसके बाद जब अदालतें फैसले करती हैं तो उन फैसलों पर अमल दरामद न करना, इससे ज्यादा शदीद बहरान और आईनी बहरान क्या हो सकता है? पाकिस्तान के अंदर एक अंदाज का आप ये समझे कि एक सेमी मार्शल लॉ की पोजीशन है। सर तो फिर क्या आप ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास कोई और ऑप्शन है कि वो अदालत का किया हुआ फैसला ना माने? इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे वही करना होगा जो उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर वो करता है तो एग्जैक्टली ये वही है जिसका आइन में लिखा हुआ है कि आइन के आर्टिकल 5 में दर्ज है और उस 6 में उसकी सजा दर्ज है कि आपने यानी अगर आइन के मुताबिक आप अमल दरामद नहीं करते, आइन को होल्ड इन अबेयंस करते हैं या आइन को सस्पेंड करते हैं या इस तरह आइन के साथ मामलात करते हैं जिससे आइन की रूह ही आप उसको चैलेंज कर दें, तो मैं समझता हूं कि उसके नतायज भयानक हो सकते हैं और उसके नतायज वही हैं जो किसी और के लिए हो सकते हैं। ये बड़ी क्लियर बात है। इलेक्शन कमीशन को आप बिल्कुल इस तरह ना समझे कि इलेक्शन कमीशन ऐसे बराबर का इदारा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी एक अदालत है। एक अदालत फैसला कर रही है, दूसरी की मर्जी है वो ना करे। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन का ये तस्वर ही नहीं है, आइन में ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उसे अमल दरामद करना पड़ेगा। अगर नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन विल हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस।